अब बात करते हैं बिहार की, जहां अपने कानून मंत्री को लेकर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्ष सुशासन बाबू नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है कि नए नवेले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को जिस दिन सरेंडर करना था उसी दिन वो मंत्री पद की शपथ लेने कैसे पहुंच गए, जबकि नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। क्या है पूरा मामला और बिहार के कानून मंत्री का विवाद, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में कानून मंत्री को लेकर बढ़ा विवाद। बीजेपी बोली बिहार में जंगल राज का आगाज। सरेंडर करने के बजाय राजभवन पहुंच जाते हैं, शपथ ले लेते हैं और राज्य के कानून मंत्री बन जाते हैं। बिहार में कानून बड़ा या कानून मंत्री? कानून को बिहार के कानून मंत्री की है तलाश। नीतीश के कानून मंत्री पर वारंट, नीतीश क्यों निशब्द? नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। बिहार के 8वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार की नई सरकार में हालत कैसी है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सुशासन बाबू ने अपनी सरकार में जिस कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया, बिहार के जिस कानून मंत्री को लेकर विवाद है, जिस पर विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है और जिस पर कत्ल के इरादे से किडनैपिंग के आरोप है, उसी के बारे में नीतीश कुमार को कोई खबर नहीं है। अपने मंत्री पर लगे इल्जाम पर मुख्यमंत्री की ऐसी सफाई शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। दरअसल जब से बिहार में नीतीश 8.0 की नींव रखी गई, उसके बाद से ही नीतीश की तेजस्वी सरकार पर बीजेपी हमलावर है। पहले लूट कांड और ट्रिपल मर्डर को लेकर विपक्ष ने बिहार में जंगल राज की वापसी की बात की और फिर नीतीश कुमार ने जैसे ही अपने मंत्रिमंडल का बंटवारा कर कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी, उसने बीजेपी को नीतीश सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया। 16 अगस्त को उनको कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय राजभवन पहुंच जाते हैं, शपथ ले लेते हैं और राज्य के कानून मंत्री बन जाते हैं। जब भी कोई मंत्री बनता है तो पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है और तब उसका नाम राज्यपाल के पास अनुशंसा उसके नाम की जाती है। और नीतीश जी ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया और वो भी कानून मंत्रालय दे दिया। बिहार के नए नवेले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के बहाने बीजेपी नीतीश पर बुरी तरह से हमलावर है और कार्तिकेय सिंह तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के नेता हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभालते हुए बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कोई मामला है कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है नहीं, गलत बात। इल्जाम है कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ साल 2014 में बेटा थाने में किडनैपिंग केस दर्ज किया गया था। आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित के बयान पर कार्तिकेय सिंह का नाम सामने आया। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 14 जुलाई 2022 को वारंट जारी हुआ था और 16 अगस्त को कार्तिकेय सिंह को हाजिर होना था। इसी केस को लेकर बीजेपी कार्तिकेय सिंह के बहाने नीतीश को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। बीजेपी हमलावर हुई और सवाल खड़े करने लगी तो बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी मीडिया के सामने आए और बताया कि उन पर चल रहे मामलों की जानकारी उन्होंने चुनावी हलफनामे में भी दे रखी है। इतना ही नहीं, दानापुर कोर्ट से उन्हें इस मामले में 1 सितंबर तक राहत मिली हुई है। कोर्ट के इस आदेश में साफ साफ नो कोर्ट प्रदान की गई है। इस खबर का सच ये सामने आया कि अपहरण का मामला है, अपहरण के मामले में आरोपी हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट तो जारी हुआ था, लेकिन 12 अगस्त को इसके खिलाफ जमानत याचिका दायर की गई थी और जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दानापुर कोर्ट ने 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर, यानी कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक है। कार्तिकेय सिंह अभी गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं, ना उन्हें कोई पेश होना था। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह सफाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी बीजेपी इस मामले को लेकर बेहद आक्रामक है। आपको बता दें कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह आरजेडी के विधान पार्षद हैं।
कार्तिकेय सिंह ने ही एमएलसी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था। मोकामा के रहने वाले कार्तिकेय टीचर रहे हैं और बाहुबली अनंत सिंह के करीबी हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने कार्तिकेय सिंह को प्लानिंग के तहत कानून मंत्री बनवाया है ताकि अपने बाहुबली नेताओं से जुड़े मुकदमे को रफा दफा किया जा सके। राजद ने एक साजिश के तहत उसको कानून मंत्रालय दिलवाया ताकि राजद से जुड़े जो बाहुबली विधायक और मंत्री हैं उनसे जुड़े मुकदमों को रफा दफा किया जा सके। अनजाने में नहीं हुआ है, इनको लगा कि मामला दब जाएगा। बिहार के बाहुबली नेता में शुमार अनंत सिंह को AK-47 मामले में अभी हाल ही में सजा सुनाई गई है। फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं और कार्तिकेय सिंह उनके बेहद खासम खास हैं। ऐसे में बिहार के ताजा माहौल को देखते हुए ये माना जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह का मुद्दा अभी ठंडा होने वाला नहीं।